Hello everyone, from this video lecture we are going to start chapter number 5 retirement of a partner class 12th from volume 1। बच्चों ये जो चैप्टर है मैं आप लोगों को टीएस गरेवाल का लेटेस्ट एडिशन 2026-27 के लिए जो एडिशन है नया वाला उससे मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर सॉल्व करा रही हूँ। इसके जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5.74 नंबर से दिए हुए पेज नंबर 5.74 से स्टार्ट है। ओके यहाँ से आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन स्टार्ट हैं। आज से हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बच्चों ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 से निकालना सीख रहे हो आप लोग। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हम लोगों ने रेशियोज कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद एडमिशन वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने रेशियोज कैलकुलेट किए हैं। अब रिटायरमेंट वाले में भी हमें वही चीज करनी है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, अभी एडमिशन वाला चैप्टर हम लोग करके चुके हैं। उसके अंदर क्या होता था कि एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है। इस चैप्टर में एक पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो वो जो अपना हिस्सा है वो बचे हुए पार्टनर्स को दे करके जाएगा। तो पिछले चैप्टर में, एडमिशन वाले चैप्टर में, ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे थे, बट यहाँ पे इस चैप्टर में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गेन करेंगे। क्योंकि देखो लेट्स से आप लोग 3 फ्रेंड्स हैं, आप लोग पिज्जा खा रहे हैं। मान लीजिए एक फ्रेंड चला जाता है किसी वजह से, तो आप लोग 2 बचे हुए फ्रेंड्स उसी पिज्जा को 2 लोग खाएंगे, है ना। तो मतलब जो पार्टनर गया है, जो फ्रेंड गया है, उसका हिस्सा भी आप ही लोग खाएंगे अब, है ना। इसका मतलब आप लोगों ने गेन किया है। तो रिटायरमेंट वाले चैप्टर में हम लोग गेनिंग रेशियो पढ़ेंगे और न्यू पीएसआर, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये आप लोगों की बुक है टीएस गरेवाल लेटेस्ट एडिशन से मैं सॉल्व करवा रही हूँ आपको 2026-27 वाला जो एडिशन है, इसमें पेज नंबर 5.74। ओके, यहाँ से हमारे अनसॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट है। So let's start. गौरव, लक्ष्या एंड प्रेम वर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 2/5, 1/10 है। ओके, तो डिटरमाइन द न्यू पीएसआर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ प्रेम रिटायर। प्रेम रिटायर हो रहा है, आपको ओल्ड पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है, उनका रेशियो निकालना है, नया पीएसआर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका जो ओल्ड रेशियो है ना, ओल्ड रेशियो जो है उसको हम लिखेंगे क्या है, 1/2, 2/5 एंड 1/10। ठीक है, अब इसका जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया हो ना बच्चों, तो सबसे पहले आपको सबसे पहला काम है डिनोमिनेटर को सेम बना लो, है ना। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, हम यहाँ लिख लेंगे गौरव, लक्ष्य एंड प्रेम, तीनों का रेशो लिख लो उनके सामने, 1/2, 2/5, 1/10। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, 10। क्या हम 2 को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 को भी 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी डिनोमिनेटर 10 में कन्वर्ट हो गया, ये ऑलरेडी 10 है। तो जो रेशो है, ओल्ड रेशो, वो क्या है, 5:4:1, है ना। ये इनका क्या है, ओल्ड रेशो है लक्ष्य, गौरव, लक्ष्य और प्रेम का। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला एक पार्टनर प्रेम रिटायर हो रहा है, बट क्वेश्चन में ये बोला है क्या कि वो अपना हिस्सा किसको देके जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है ना। तो प्रेम कौन से नंबर का पार्टनर है, तीसरे नंबर का, इसका ये वाला हिस्सा है। तो प्रेम को सीधे सीधे हटा दो। अब बचे हुए 2 पार्टनर है ना, इनका ये जो रेशो है वही न्यू रेशो हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशो क्या हो जाएगा, 5:4। जब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर वो किसी को कोई हिस्सा देके नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो सीधे सीधे बस उसका पार्ट हटा देंगे, तो बचा हुआ जो रेशो है वो हो जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इज इट क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन को रीड कर लो। सबसे पहले क्या लिखा है, R, S and M are partners sharing profits in the ratio of 2/5, 2/5, 1/5। सबके डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। ओल्ड रेशियो दे रखा है हमें 2:1। तो M डिसाइड हो रहा, M ने डिसाइड किया टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड हिज शेयर टेकन बाय R and S। अब इस क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा पुराने पार्टनर, बचे हुए पार्टनर इस रेशो में ले रहे हैं, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अब अपना इनका ओल्ड रेशो लिख लेते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशो दे रखा है आपको 2:1, ठीक है। अब रिटायर कौन हो रहा है, एम रिटायर हो रहा है। तो आर कितना गेन कर रहा है, आर्स गेन, जो एम है उसका रेशो कितना है 1/5। इसका रेशो दोनों पार्टनर्स किस रेशो में ले रहे हैं, 1:2, मतलब 1/3। पहला वाला पार्टनर 1/3 ले रहा है और एस कितना गेन कर रहा है, जो एम का शेयर है उसमें से 2/3 पार्ट ये ले रहा है, मतलब 2/15 ये ले रहा है। ये हमने निकाल लिया दोनों का गेन, ठीक है। आर को इतना गेन हुआ, एस को इतना गेन हुआ। अब इनका हम न्यू रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो न्यू रेशो देखो कैसे निकलेगा, इनके ओल्ड रेशो में गेन को जोड़ दो, है ना। सेक्रीफाइस को हम माइनस करते थे क्योंकि सेक्रीफाइस से रेशो कम होता है, अब गेन से रेशो बढ़ जाता है, इसलिए गेन को हम प्लस कर देंगे। तो आर का हम निकालेंगे न्यू शेयर, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड में गेन को जोड़ दो। ओल्ड कितना है 2/5 और गेन कितना हुआ है, इसको गेन देखेंगे अभी हमने निकाला है 1/15। एलसीएम लिया हमने 15 आएगा, ठीक है। अब एस का नया हिस्सा निकालेंगे। अगर किसी को एलसीएम निकालने में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी द सेम इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों को सॉल्व करके ठीक से और बताऊंगी, ठीक है। एस का पुराना हिस्सा है 2/5, इसने गेन किया है 2/15। एलसीएम ले लेंगे 15, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3, 3 2 6 प्लस 2 8/15। So new ratio between remaining partners is equals to 7:8। नया रेशो यहाँ पे निकल के आ गया हमारा 7:8। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को दो पार्ट्स दे रखे हैं, दोनों पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। आप लोगों का जब भी मैं वीडियो आप लोग मेरी देख रहे हो तो प्लीज बुक और कॉपी लेके बैठा कीजिए। बुक में आप लोग खुद की बुक से क्वेश्चन रीड करेंगे, उसकी बात अलग होती है, ठीक है। तो बुक लेके हमेशा बैठना है जिससे कि आप लोग क्वेश्चन रीड करा करो। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आपको खुद से समझ में आना चाहिए बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन न्यू पीएसआर, है ना। आपको इस इंफॉर्मेशन से न्यू पीएसआर निकालना है। क्वेश्चन नंबर ए, पारस, मोहन और हरि 3 पार्टनर हैं, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:4। मोहन रिटायर हो जाता है और उसका हिस्सा जो है वो डिवाइड हो जाता है इक्वली बिटवीन पारस एंड हरि, ठीक है। ये 3 पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो है 5:4। मोहन रिटायर हो रहा है, उसका हिस्सा इक्वली पारस और हरि डिवाइड कर रहे हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया सेकंड वाला मोर और लेस उसके जैसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे ओल्ड रेशियो। जो पुराने पार्टनर्स हैं इनका ओल्ड रेशियो है 5:5:4, ठीक है। अब इसमें से रिटायर कौन हो रहा है, मोहन। मोहन मतलब सेकंड नंबर वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, इसका हिस्सा बचे हुए पार्टनर ले रहे हैं इक्वली। तो पारस का गेन निकालेंगे और हरि का गेन निकालेंगे।
कितना कितना ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो इनका ओल्ड रेशो है 5/14। किसका जो रिटायर हो रहा है उसका रेशो कितना है 5/14। इसको आधा आधा ये दोनों बांट रहे हैं आपस में। ठीक है, इन्होंने आधा आधा ले लिया है। तो अब पारस का न्यू शेयर निकालेंगे और हरी का भी न्यू शेयर निकालेंगे। न्यू शेयर कैसे निकलेगा? पुराना प्लस गेन, जितना पुराना है उसमें गेन को जोड़ लो। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 28। 10 + 5 सो 15/28 हो गया फर्स्ट वाले का। नीचे का निकालेंगे 8 + 5 13/28। So new PSR profit sharing ratio is equals to 15:13। ठीक है, ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज इट क्लियर? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी वाला करेंगे। थर्ड का ए पार्ट हो गया हमारा, अब थर्ड का बी करेंगे। ठीक है, थर्ड का बी करेंगे बच्चों। थर्ड का बी पार्ट हम लोग रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? PQR। PQR 3 पार्टनर है, इनका रेशो जो है 5/4 दे रखा है। वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5/4। P रिटायर फ्रॉम द फर्म। P रिटायर हो रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। PQR का ओल्ड रेशो दे रखा है। ओल्ड रेशो PQR का दे रखा है 5/4। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में बोला है P रिटायर हो रहा है, मतलब फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो रहा है। कुछ भी नहीं लिखा है कि पी अपना हिस्सा कितने हिस्से में पुराने पार्टनर को दे के आ रहा है। जब कुछ भी नहीं लिखा है तो सिर्फ पी का हिस्सा काट दो, जो ये बचा हुआ रेशो है यही न्यू रेशो हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इसमें दे रखा है XYZ। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 1/2, 3/10 एंड 1/5। So this is the profit sharing ratio between X, Y and Z. Calculate the gaining ratio of remaining partner when Y retires from the firm. Y retire हो रहा है, किसको कितना दे रहा है? कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको गेनिंग रेशो निकालना है। इट इज वेरी सिंपल। कैसे निकलेगा? देखो, ओल्ड रेशो सबसे पहले XYZ तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर डिफरेंट दे रखा है 1/2, 3/10, 1/5। 10 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, 10 में कन्वर्ट कर लो इन दोनों को भी। ठीक है, सारे चीजों को 10 में कन्वर्ट कर लिया हमने। डिनोमिनेटर सभी का 10 हो गया है। अब ओल्ड रेशो कितना है? मतलब 5/3/2। ठीक है, ओल्ड रेशो कितना है? 5/3/2। इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि वाई रिटायर हो रहा है। वाई कौन सा है? बीच वाला पार्टनर है, ये रिटायर हो रहा है। अब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में कि वाई किसको कितना दे रहा है। ठीक है, तो और नया रेशो कितना बन जाएगा? 5/2। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ये किस हिस्से में गेन कर रहे हैं। तो जब कुछ भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी होती ना बच्चों, तो जो रिमेनिंग हिस्सा है वही तो न्यू शेयर बन जाता है और वही गेनिंग रेशो भी बन जाएगा। तो न्यू रेशो भी क्या है? 5/2 एंड गेनिंग रेशो भी क्या है? 5/2। जब भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी हो कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर्स को किस हिस्से में दे रहा है, तो जो बचा हुआ रेशो है वही न्यू रेशो भी रहेगा और वही गेनिंग रेशो भी रहेगा। ओके, now moving towards our last question of this video lecture, that is question number 5. Okay, let's read it. सार्थक, वंश एंड मानसी वर पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4/3/2। सार्थक रिटायर हो रहा है,
वंश और मानसी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर जो प्रॉफिट है वो 2:1 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। अब देखो, ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। इट इज वेरी सिंपल। कैसे, देखो, ओल्ड रेशियो लिख लो, कितना है ओल्ड रेशियो, 4:3:2। न्यू रेशियो भी लिख लो, न्यू रेशियो कितना है, 2:1। ठीक है, रिटायर कौन हुआ है, मानसी, मतलब ये जो तीसरे नंबर की पार्टनर है ये रिटायर हुई है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों, गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, सार्थक और वंश का गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्योंकि नया रेशियो हमेशा ज्यादा रहेगा अगर पार्टनर ने गेन किया है, और ओल्ड रेशियो हमेशा कम रहेगा। तो गेनिंग रेशियो का ये फॉर्मूला होता है। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला आपने एडमिशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ओल्ड माइनस न्यू। इसका जस्ट अपोजिट गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम गेन निकालेंगे, सार्थक और वंश। सार्थक गेन, सार्थक का कितना गेन है और वंश का कितना गेन है। ठीक है, सार्थक का गेन निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करना है, 2/3 माइनस 4/9, 1/3 माइनस 3/9। ठीक है, 9 विल बी द एलसीएम, 6 माइनस 4, 3 माइनस 3, so 2/9 एंड यर 0/9। 0 मतलब कोई भी गेन नहीं किया है, वंश ने कुछ भी गेन नहीं किया है। किया है, आई थिंक कुछ गलत निकाला हम लोगों ने। लेट्स सी अगेन। यहाँ पे 3 माइनस 3, व्हाट इज द डिफरेंस, जस्ट अ मिनट। Gaining is equals to new ratio minus old ratio. New ratio is 2/3, 1/3 minus 4/9 minus 3/9। सही है बिल्कुल। 9 LCM आया है हमारा। 3 2 6 minus 4, that is 2/9। ये सार्थक का गेन आ रहा है और वंश का कोई गेन नहीं आ रहा है। ओके, क्वेश्चन में मानसी रिटायर नहीं हो रही है, सार्थक रिटायर हो रहा है। हम लोगों ने क्वेश्चन गलत रीड किया है बच्चों, इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा है। लेट्स डू इट अगेन। इसीलिए क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्वेश्चन को हम लोग वापस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स डू इट अगेन। क्वेश्चन नंबर 5, ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3:2 एंड न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 2:1। रिटायर कौन हो रहा है, फर्स्ट पार्टनर सार्थक रिटायर हो रहा है। अभी हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड। ओके, न्यू माइनस ओल्ड इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो। अब हमें किस किस का गेन निकालना है, वंश और मानसी का। वंश का गेन निकालेंगे। ओल्ड कितना है, न्यू कितना है, 2/3 माइनस ओल्ड इज 3/9 एंड मानसीज गेन, मानसी का गेन कितना है, 1/3 माइनस 2/9। एलसीएम ले लेंगे हम 9, 3/9 and here LCM 9, 3 minus 2, so 1/9. So gaining ratio will be 3:1. Okay, understood? So यहाँ पे बच्चों हम लोगों के 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हम लोगों ने गेनिंग रेशियो भी निकाला है, न्यू PSR भी निकाला है। अगर कोई डाउट रह रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।